नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मेरे पास हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था अमरावती महाराष्ट्र से। उनका नाम था आसिम अख्तर जी। ये लिखते हैं, युगल भाई मैं आपका हर वीडियो देखता हूं और मैं खुद एक सेल्समैन हूं और कन्फेक्शनरी का सामान दुकान दुकान पर जाकर बेचता हूं। यानी कि ये खुद एक सेल्समैन है और कन्फेक्शनरी का सामान ये दुकान पर जाकर बेचते हैं। अब आसिम जी लिखते हैं कि मैं पिछले 2 साल से इस बिज़नेस में हूँ और जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, यानी कि सेल्समैन का काम स्टार्ट किया था, तो मात्र मेरे पास 7,000 रुपये की लागत थी और आज मेरी वो रकम घूम घूम के 1 लाख रुपये के पास पहुँच गई है। मैं कन्फेक्शनरी का बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप भी इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा सेल्समैन आप कन्फेक्शनरी लाइन में कैसे पकड़ सकते हैं और कन्फेक्शनरी के सामान में कितना मार्जिन होता है और कहाँ कहाँ पर कन्फेक्शनरी का माल आप खरीदेंगे और कहाँ कहाँ बेचेंगे, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, तरह तरह के नमकीन, तरह तरह के चिप्स, तरह तरह के कुरकुरे और तरह तरह के बिस्कुट और अनेक प्रकार की टॉफ़ियाँ, ब्रांडेड टॉफ़ियाँ, लोकल टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और जितने भी खाद्य पदार्थ का सामान हम बेचते हैं दुकान पर, यानी कि वो रेडी टू ईट, जैसे कि नमकीन है, लड्डू हैं, गजक है, कई तरह की जो भी सीजनेबल आइटम है खाने पीने से रिलेटेड, उसे हम क्या बोलेंगे, कन्फेक्शनरी। अब जैसे मेरे पीछे ये माला दिख रहा है आप, ये 5 रुपये की माला है। इसमें आलू भुजिया भी है, टेस्टी भी है, कुरकुरे भी हैं, कई सारे चिप्स भी हैं, मूंग दाल भी है। तो ये सारा आइटम काय में आएगा, कन्फेक्शनरी में आएगा। अब कन्फेक्शनरी के जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी लोकल कंपनियां होंगी या फिर ब्रांडेड कंपनियां होंगी, उनसे ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे कि भैया हमें किराने वालों के लिए बेचने के लिए कुछ अपना जो भी आप बनाते हैं। कई लोग चूरन बनाते हैं, कई लोग इनाम की पुड़िया बनाते हैं, कई लोग टॉफ़ियाँ बनाते हैं, कई लोग बिस्कुट बनाते हैं। तो उनसे बल्क में ख़रीद कर हम दुकानदारों को बेचने आते हैं। तो वो होते हैं कन्फेक्शनरी के सेल्समैन। अब कन्फेक्शनरी के जो सेल्समैन हैं वो हर एक दुकान पर जाएंगे। जैसे कि मैं भी दुकानदार हूँ तो मेरे पास भी आएंगे, भैया टॉफ़ियों में क्या लग रहा है, चॉकलेट में क्या लग रहा है, ये बच्चों की लॉलीपॉप हैं, ये बच्चों के पुंगे हैं, ये बच्चों की गटागट की गोलियां हैं। तो तरह तरह के आइटम लेके आएंगे मेरे पास। तो उनमें से मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 जार या फिर 2 जार या फिर 1 माला या फिर 2 माला मैं लूँगा। अब लोकल कन्फेक्शनरी अलग होती है और ब्रांडेड कन्फेक्शनरी अलग होती है। अब लोकल कन्फेक्शनरी में लोकल नमकीन आएंगे, लोकल बिस्कुट आएंगे, लोकल टोस्ट, लोकल एरिया के जो प्रोडक्ट होंगे वो लोकल आएंगे। और ब्रांडेड कन्फेक्शनरी में क्या होगा, वो ब्रांडेड आएंगे। जैसे कैडबरी है, कैडबरी भी कन्फेक्शनरी कंपनी है लेकिन वो ब्रांडेड है क्योंकि उसका ब्रांड आ रहा है डेयरी मिल्क। कैडबरी के बाद अपना जैसे नेस्ले है, मंच चॉकलेट है। तो ये कंपनी वाले अलग आएंगे सेल्समैन, वो डायरेक्ट कंपनी से आएंगे। पर जो लोकल जो आएंगे, जो अपने एरिया का प्रोडक्ट लेके आएंगे या फिर लोकल जो उनसे मिलता जुलता प्रोडक्ट लेके आएंगे, उनको हम बोलेंगे लोकल सेल्समैन। तो कई तरह की जेलीज़ के जार हुए, लड्डू हुए, गजक हुई, तरह तरह के स्वीट्स के आइटम, तरह तरह के बच्चों को लुभावने वाले सामान, ये सभी सामान कन्फेक्शनरी में आते हैं। अब कन्फेक्शनरी में जो सेल्समैन ही करते हैं उनको बचता कितना है दोस्तों, कन्फेक्शनरी लाइन में मार्जिन बहुत तगड़ा है। जो प्रोडक्शन करता है वो भी अच्छा कमाता है और जो सेल्समैन ही करता है, यानी कि जो कारखानों से माल लेकर हम दुकानदारों को आके बेचता है, वो भी 10-15% तक कमा लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से एक जार लिया टॉफ़ी का, अब ये जो जार है जो मुझे देने आएगा वो भी 10-15 पे जार पे कमाई लेगा। यानी कि 100-125 का जो जार होगा वो उसमें तो 10-15% सेल्समैन कमा लेगा और मुझे भी लगभग 30-40-50 रुपये तक मिल जाते हैं लोकल कन्फेक्शनरी सामान पर। लोकल चिप्स जो होगी वो मुझे लगभग 4 रुपये की पड़ेगी और जो ब्रांडेड चिप्स या कुरकुरे होंगे, जैसे अंकल चिप्स और कुरकुरे हैं, वो मुझे 4.5 के पड़ते हैं। और जो सेल्समैन लेके आता है उनको भी 10% तक बच जाता है। यानी कि देखा जाए तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट जो है 10-12% तक है। अब इसमें लागत कितनी आएगी दोस्तों, लागत जो है कन्फेक्शनरी बिजनेस में बहुत कम है। अगर आपके पास 15-20-25 हज़ार रुपये भी लागत है तो आप एक सेल्समैन बनकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे, यार भैया ये माल हमें मिलेगा कहाँ से। तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आप अपने आसपास देखिए कि मेरे यहाँ नमकीन के कारखाने कितने हैं, बेकरी के कारखाने कितने हैं, कोई अचार का उद्योग तो नहीं है या फिर कोई ऐसी टॉफ़ी की फैक्ट्री तो नहीं है जहाँ टॉफ़ी बन रही हो। अगर कोई कारखाना है तो उनसे आप जुड़ जाइए, उनसे आप बोलिए कि मुझे सामान दीजिए बेचने के लिए। उनसे आप नगद में सामान लेंगे तो और आपको सस्ता लगाएंगे और दुकानदार के पास जाइए और उनको बेचिए।
तो दुकानदार अपनी आवश्यकता अनुसार आपसे सामान लेंगे और हफ्ते हफ्ते में दुकानदार के पास रिपीट जाइए। जो दुकानदार आज आपसे सामान ले रहा है तो फिर 7 दिन बाद उसके पास फिर से जाइए। जो भी सामान ख़त्म हो जाएगा दुकानदार फिर से आपसे लेगा। यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो भी सामान है वो आप अपनी साइकिल पे, गाड़ी पर, टू व्हीलर पर, 4 व्हीलर पर अपनी सुविधा के अनुसार 3-4 झोला लेकर आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास कोई कारखाना नहीं है, तो आप अपने एरिया में होलसेलर के पास जाइए। जो बड़ा होलसेलर है, जो तरह तरह के कंपनी का सामान बेच रहा है अपनी दुकान पर, उनसे आप होलसेल में सामान लीजिए और अपनी साइकिल पर, टू व्हीलर पर, एक्टिवा पर, ई रिक्शा पर, ई बाइक पर, जो भी आपके पास है उस पर आप 40 से 50 दुकानें रोज़ करिए। और जो दुकानें आज आप रोज़ कर रहे हैं, अगले दिन नेक्स्ट एरिया में जाइए। तो डे बाई डे की आप बीट बनाइए। जो दुकानें आप आज करेंगे उनको 7 दिन बाद दोबारा रिपीट कीजिए। क्या उनके पास माल ख़त्म हुआ और उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और जिस चीज़ की सेल ज़्यादा हो उसकी पेटियों से माल लीजिए। बाकी दोस्तों, बच्चे हर कहीं होते हैं, तो बच्चों को ही एक जो सामान है कन्फेक्शनरी का काफ़ी पसंद आता है और उनकी रोलिंग बहुत फास्ट है। अब देखिए, आपने कमेंट में देखा कि 7,000 रुपये की रोलिंग थी आसिम अकरम जी के पास, लेकिन आज वो रोलिंग घुमा घुमा के उनके पास 1 लाख रुपये की पूंजी हो गई है और उन्होंने कमाया भी होगा, कुछ खाया भी होगा, कुछ बचत भी की होगी। तो दोस्तों, इसमें रोलिंग बहुत फास्ट है, कमाई बहुत अच्छी है और कुछ बिके ना बिके, कन्फेक्शनरी का सामान हर किराना दुकानदार अच्छी मात्रा में बेचता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कन्फेक्शनरी बिजनेस के बारे में मैंने जो आपको बताया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी होगी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।